हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट द एमबीए सीटी 2026 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं एंड सिंस मॉर्निंग द रजिस्ट्रेशंस हैव बीन स्टार्टेड, द वेबसाइट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड अबाउट हाउ यू वुड बी फिलिंग दिस फॉर्म। मेक श्योर कि ये एंड तक देखना बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी गलती कैन कॉस्ट यू अ ईयर बिकॉज ऐसे बहुत स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। सम ऑफ द स्टूडेंट सीईटी के लिए रजिस्टर करते हैं बट गलत सीईटी के लिए रजिस्टर करते हैं। सो व्हाट मिस्टेक्स कैन यू डू एंड व्हाट मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड। Having said that, एक important update, if you haven't still downloaded our app, that there's the CrossQ app, वो फटाफट डाउनलोड कर लो। We have daily quizzes for CET, mini CET quizzes, so on and so forth, with proper detail analysis. तो CrossQ app you may download it from app Play Store, Apple Store से अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब कर लो। दिस इज द लास्ट ईयर की सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं। सेम विजुअल रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। इफ यू आर नॉट ऑन दिस चैनल फॉर सीईटी, इट मींस दैट यू आर नॉट सीरियस। ठीक है, सो ऑल द लाइव सेशंस एंड द अपडेट्स, एवरी सिंगल थिंग यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। हैविंग सेड दैट, स्ट्रेटेजी बहुत लोग मुझे डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अ लॉट ऑफ क्वेरीज हैव बीन कमिंग टू आवर टीम कि सर स्ट्रेटेजी बताइए। ये स्ट्रेटेजी का वीडियो है, डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल है। आई विल बी कमिंग विद अ सेकंड स्ट्रेटेजी सेशन वेरी सून, उसमें भी और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। बट मीनवाइल प्लीज वॉच दिस एंड ऑल्सो द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एमबीए सीटी। Having said that, ये हमारे टॉपर्स हैं अक्रॉस ऑल द बैचेस, JBIMS, पुम्बा, वेलिंका, SIES, whichever कॉलेज, सिडनेम, जो भी आप कहें, वो सारे कॉलेजेस के टॉपर हैं। एंड दीज टॉपर्स कम फ्रॉम दीज बैचेस ऑफ अवर्स। बैचेस, कोर्सेस एंड लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट क्या क्या है, जस्ट एक सेकंड में आपको बताता हूँ। बेसिक बैचेस लाइव, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन विद द रेशियो 1:1, 1:1 एज इन that is 50% teaching, 50% practice. Then there is CET Pro batch for the students जो अभी 75-80 percentile पे अटक चुके हैं या 85 percentile पे अटक चुके हैं। For those how to get to 95 to 98 percentile इस ये बैच है। This is 35% theory, 65% practice. There is CET Pro Max batch. CET Pro Max match, all the students who are aiming only for JBIMS and are anyways targeting 99 percentile plus, वो उनके लिए ये स्पेशल बैच है। दिस बैच का प्री रिक्विजिट है, मैं पर्सनली मेंटर करता हूँ ये बैच, कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यू शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग। एज आई सेड, दिस बैच इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज 5% थियरी, 95% प्रैक्टिस एंड अ वेरी टाइम फ्रेम्ड प्रैक्टिस। मतलब एक सेकंड में 5%, सॉरी, एक मिनट में 5 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब करने हैं। दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस इन सीईटी प्रो मैक्स। सेल्फ पेस्ड रिकॉर्डेड बैच, इफ यू आर स्टार्टिंग, आपके बेसिक्स अगर कुछ वीक है तो सेल्फ पेस्ड यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये आप कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट सीरीज, दिस इज द बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज दैट वी विल बी लॉन्चिंग ऑन 21st of January. This will be the most detailed mock test, as good as CD pattern. मॉक टेस्ट सीरीज का नाम ही कुछ ऐसा होगा, हर सीरीज का नाम अलग होगा। मॉक टेस्ट 1 क्वांटिफाइड, मॉक टेस्ट 2 लेट्स से फॉर एग्जांपल द अनप्रेडिक्टेबल, because CD is generally an unpredictable exam. So जो भी predictions या unpredictions हो सकते हैं एग्जाम में, based on that we are launching a mock test series on 21st of January. So stay tuned. ठीक है, आगे बढ़ते हुए, now coming for with the registrations process of CET, उसके कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट सबसे पहला है बैंक बैलेंस। क्यों मैं कह रहा हूं बैंक बैलेंस? फॉर द वेरी सेम रीजन कि लास्ट ईयर CET was costing you around 800 rupees. This year the form fees has increased for 1500 for a single attempt, 3000 for 2 attempts for general category. ठीक है, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए द फीस इज 1300 फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट and 1300 again for the second attempt, cumulative of 2600. So इसलिए कभी भी आप फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज पहले एक बार चेक कर लेना कि will you be able to make the payment as of now. तो बैंक बैलेंस तो चाहिए। Having said that, this was just on a lighter note, just informing you about the fees. Scan photograph, scan signature, scan Aadhaar card, academic details and category details if any. कैटेगरी डिटेल्स भी आपको लगेंगे इफ एनी। कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं आगे। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्टिंग with this first process,
अब सीईटी के रजिस्ट्रेशन में दो प्रोसेस है. नंबर वन, यू रजिस्टर फॉर सीईटी एंड देन यू चूज योर सीईटी. ठीक है, आई रिपीट, देयर आर टू प्रोसेसेस या टू स्टेप्स. दैट इज यू रजिस्टर फॉर सीईटी एंड देन यू चूज योर सीईटी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस. है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, मैंने आपको बताया था, उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है. इस बार जो नया प्रोसेस चालू हुआ है, दैट इज यू आर चूजिंग योर सीईटी. However, a lot many students ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, इसलिए मैं एक रिकैप करवा रहा हूँ या वापस आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी, दिस इज द मेन वेबसाइट, दैट इज cetcell.maharashtracet.org. यहाँ पे सीईटी एक टैब है, इस पे आप क्लिक करेंगे, देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन में 26-27 वाला आप क्लिक करेंगे, सो दैट इस साल का आप सीईटी दें. द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, आपके सामने एक ये पेज खुलेगा, दैट इज साइन इन या साइन अप का ऑप्शन होगा. तो अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले, तो यू विल बी साइनिंग इन. अगर आपने पहले नहीं किया है तो यू विल साइन अप, दैट इज अ न्यू यूजर. मैं न्यू यूजर वाला पूरा थियरी आपको बताता हूं. ठीक है, न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है, यू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन. उसके बाद यू पुट योर ईमेल आईडी, देन यू पासवर्ड आपको नया बनाना है, यू हैव टू कंफर्म योर पासवर्ड. फुल नेम एज पर आधार कार्ड, नो शॉर्टकट्स, नथिंग. एज पर योर आधार कार्ड आपका नेम होना चाहिए. डेट ऑफ बर्थ भी आपका एज ऑफ आधार कार्ड ही होना चाहिए. द मोमेंट यू रजिस्टर हियर, आप आगे बढ़ते हैं. लेट्स से इस पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, उस पे क्लिक करना है एंड देन यू अगेन री लॉग इन. वेरिफिकेशन करने के बाद यू री लॉग इन. री लॉग इन करते ही आपको डिजी लॉकर के बारे में पूछेगा. सर, अब for the very first time CET has made two documents compulsory, that is your Aadhaar card as well as ABC ID या फिर APAR ID, whichever way you would want to call it. ठीक है, how do they fetch that data? They fetch it from your DigiLocker, इसलिए आपका DigiLocker होना जरूरी है. जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं या पास आउट अभी जस्ट हुए हैं, उनके पास ABC ID या APAR ID है. अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो हाउ टू मेक योर APAR ID. So anyways, you have to keep these things ready, DigiLocker का password, so on and so forth. ठीक है, so anyways, proceed to DigiLocker. DigiLocker में जाते ही आप आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे पुट इन करेंगे एंड उसके बाद यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट के बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे. मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, उस पे आपको ओटीपी आएगा. ओटीपी आने के बाद आपको आपका जो डिजी लॉकर है उसका जो पिन है वो यहाँ पे आपको डालना है. ठीक है, पिन डालने के बाद आप डन पे क्लिक करेंगे एंड देन जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स दो मैंडेटरी है, अपार आईडी और आधार कार्ड. उसके अलावा इफ यू वुड वांट टू अपलोड पैन कार्ड आल्सो, यू मे. The moment you do this, once you upload all the documents, they will ask you for a permission that whether you allow DTE to get your documents uploaded from DigiLocker. The answer is allow. And जैसे ही आप allow click करते हैं, your documents have been uploaded and then you again sign in on the CET cell. ठीक है, साइन इन करने के बाद जैसे आपने वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था, यूजर आईडी वाज योर ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड था. अगेन नाउ यू साइन इन. साइन इन करने के बाद आपके पर्सनल डिटेल्स वापस, नेम एज पर आधार ऑटो फेच्ड. ये ऑटो फेच हुआ है आपके डिजी लॉकर के डेटा से. आधार आईडी ऑटो फेच. अपार आईडी आपको पुट इन करना पड़ेगा. डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार. मोबाइल नंबर प्रॉपर्ली डालिएगा. दिस मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस शुड बी अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द कैप राउंड प्रोसेस, दैट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस तक आपको वो मोबाइल नंबर रखना है. बीच में गुम गया नहीं चलेगा, इसलिए काइंडली इंश्योर दैट यू हैव दैट मोबाइल नंबर. Moving ahead, save changes के बाद आप क्लिक करेंगे and then they will ask you that are you domiciled in the state of Maharashtra. If you are born and brought up in the state of Maharashtra, the answer is yes. ठीक है, if let's say you are born and brought up elsewhere other than Maharashtra, OMS candidate पढ़ाई भी बाहर हुआ है, then the answer would be no. Again, domicile के बहुत सारे conditions होते हैं. हाल फिलहाल you consider a primary condition that you are born and brought up in Maharashtra. A B C D E करके उनके डेफिनेशंस होते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं. सो यू मे क्लिक यस और नो. माइनॉरिटी डिटेल्स, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कुछ गलती अगर हो जाता है छोटा मोटा तो बाद में कैप राउंड में चेंजेस करते आते हैं, कर सकते हैं. सो इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिएगा. एज ऑफ नाउ जितना मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो ठीक से भरिएगा. मूविंग अहेड, सो सिलेक्ट एसएससी स्टेट, महाराष्ट्र.
are you appearing in or appeared for 12th? The answer is no, because you are an MBA graduation aspiring for MBA, तो आप ऑलरेडी 12th आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप आंसर क्या देंगे? नो, यू आर नॉट अपीयरिंग, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने यहाँ पे यस क्लिक किया तो आपको MBA CT का टैब दिखने ही नहीं वाला है. आई रिपीट, अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करते हो तो आपको आगे जाके MBA CT का टैब क्लिक दिखेगा ही नहीं, इसलिए इट इज मैंडेटरी. प्लीज डू चेक कि यहाँ पे आप आंसर नो करें. सिलेक्ट SSC, ये सारी चीजें आपको फिल इन करनी है, एंड यू आर डन विथ योर पर्सनल डिटेल्स. द मोमेंट यू आर डन विथ योर पर्सनल डिटेल्स, आप वापस उसी टैब पे आ जाएंगे, दैट इज CET रजिस्ट्रेशन. रजिस्टर नाउ. नाउ इज द टाइम दैट यू चूज योर CET. आई रिपीट, नाउ इज द टाइम यू चूज योर CET. अब CET रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे CET के. जब मैं कह रहा था CET चूज करना है, मतलब क्या? बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट्स अ लॉट मेनी CETs, उसमें आपको चूज करना होता है. इसलिए प्लीज मेक श्योर यू सिलेक्ट दिस MAH MBA/MMS CET 2026. I at least come across 10 candidates every year जिनको बाद में रियलाइज होता है ओशिट कि उन्होंने इंजीनियरिंग CET का फॉर्म भरा है. सो इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक. वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है? सो यू विल बी चूजिंग MBA MMS CET. यहाँ पे आगे बढ़ते हुए MBA MMS CET पे क्लिक करने के बाद ये एक प्री रिक्विजिट का फॉर्म आता है. All the details about the fees and what you need to keep ready, जो मैं आपको already बता चुका हूं. This is the thing. This is particularly the eligibility criteria. Having said that, यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें फिल हो चुकी है. दैट इज योर 10th, दैट इज योर 12th, दैट इज योर डोमिसाइल. अब कुछ चीजें जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब पे है हम लोग, कुछ चीजें फिल नहीं हुई थी. दैट इज योर कैटेगरी एज वेल एज ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो आगे आएंगे, ठीक है? लेट्स सी. पर्सनल इंफॉर्मेशन में वो ड्रॉप डाउन करके आप यहाँ पे फिल करेंगे आपके कैटेगरी डिटेल्स. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम OBC कैटेगरी, अब दो चीजें हो सकती है. नंबर 1, यू हैव द डॉक्यूमेंट्स. नंबर 2, यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, इट्स ओके इवन इफ यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स. मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ. एनीवेज, अभी हाल फिलहाल मैंने OBC पे क्लिक किया है एंड मैंने यहाँ पे अवेलेबल किया है दैट द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल. देन आपको सिलेक्ट द कास्ट टू विच यू बिलोंग. उसका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वहां पे आप कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आप डाल देंगे, ठीक है? मूविंग अहेड, एंड इवन कास्ट वैलिडिटी का इफ एप्लीकेबल. अगर मान लो आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल? ठीक है, लेट्स सी. सो द मोमेंट यू से दैट डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, यू हैव 3 ऑप्शंस: अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, और नॉट अप्लाइड. लेट्स से यू आर एन OBC कैंडिडेट बट यू स्टिल डू नॉट हैव एन OBC सर्टिफिकेट, यू स्टिल कैन राइट एज नॉट अप्लाइड, ठीक है? तब आपको वो डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है? तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. आगे बढ़ते हुए लेट्स सी. SSC इंफॉर्मेशन, HSC इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भर चुके हो आप. अगर गलती से आपको लगता है कि कुछ डिटेल्स गलत हो गए हैं SSC या HSC के, आपके पास एक टैब भी होता है ऊपर. यू क्लिक ऑन योर नेम एंड यू कैन स्टिल एडिट द डिटेल्स. तो वो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा. पहले आप ऑलरेडी भर चुके थे तो, लेकिन आप वापस वेरीफाई कर सकते हो. बढ़ते हुए आगे, आप एक चीज जो आपने फिल नहीं की थी, दैट इज योर ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन, आइदर यू कैन बी एन अपीयरिंग कैंडिडेट कि आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, और या फिर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, यू विल क्लिक ऑन अपीयरिंग एंड आगे आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं पूछेगा. डायरेक्टली आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड यू मे मूव फॉरवर्ड. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी पास आउट हो तो वहां पे पास आउट क्लिक कीजिएगा या पास्ड क्लिक कीजिएगा, एंड देन फिर से आपको पूरा ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरना है यहाँ पे. एंड देन यू विल क्लिक ऑन sorry, I've read and understood the eligibility criteria, and then you save and proceed from the right hand side. Moving ahead, again same tab. उसके बाद आपको पूछेगा सर योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो चुके हैं, डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल्स हो चुके हैं. द अदर थिंग दैट वी हैव इज एग्जामिनेशन डिटेल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. एग्जामिनेशन डिटेल्स पे जैसे ही आप आते हैं नेक्स्ट टैब पे, दे आस्क यू सिलेक्ट द एग्जामिनेशन अटेम्प्ट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट्स और बोथ द अटेम्प्ट्स. इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया दैट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट. सबको फर्स्ट अटेम्प्ट देना ही है. सेकेंड अटेम्प्ट का आपके पास ऑप्शन है. आई वुड हाईली एडवाइज एंड रेकमेंड एवरीवन टू क्लिक ऑन बोथ द अटेम्प्ट्स. सर अभी सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट किया, बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या?
इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इट इज बेटर कि आप अभी से ही बोथ अटेम्प्ट्स कर लें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था यू नीड सम बैंक बैलेंस फॉर दिस, ठीक है। सो क्लिक ऑन बोथ द अटेम्प्ट्स, अगेन एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद दे आस्क यू डू यू नीड एनी काइंड ऑफ मॉक एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। 3 टेस्ट उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यू मे सिलेक्ट 3 या एडिशनल टेस्ट आर चार्जेबल। You want to buy it, you may. You don't want to buy it, you may not. Choice is yours. I absolutely will not give my opinion on this. ठीक है, तो आप एडिशनल टेस्ट काउंट्स अब चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो एनीवेज यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, आगे आप जाएंगे यहां से एंड देन इस तरह से आपका टैब आएगा, यहाँ पे डिस्क्लेमर्स हैं, you have read the instructions and then you move ahead, save and proceed. Moving ahead sir, then comes the document upload wala tab. Document upload mein they ask you for 3 documents. Number 1 is your photo, second is your signature, third is your identity proof. यहाँ पे आप documents आपका ID photo, यहाँ पे signature और यहाँ पे document आप upload करोगे। अब document upload या फिर photo upload करते वक्त भी 2 options हैं, click a photo from the device you are uploading, device you are filling the form, बट मैं वो एडवाइस नहीं करूंगा, इससे बेटर है कि आप ब्राउज करके अपलोड कीजिए, वो बेटर है, क्योंकि कभी भी गलती हो सकती है, बैकग्राउंड में भी कुछ लोग आ जाएंगे, तो वो अवॉइड कीजिएगा मिस्टेक। यू मे ब्राउज एंड अपलोड द फोटोज, या इस तरह से ये टैब आएगा एंड देन ये आपके सारे फोटोज अपलोड हो जाएंगे विद द सिग्नेचर। सिमिलरली आपको जस्ट आधार कार्ड का भी बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, या सर यहाँ पे हम लोगों ने आधार कार्ड अपलोड किया है, there are other options as well, you may upload that, ठीक है। then you submit होने के बाद एक प्रीव्यू आएगा, make sure that you check this very thoroughly, absolutely no mistakes, mistake अगर होता है you may again edit the form, कोई प्रॉब्लम नहीं है। once you have confirmed कि आपका फॉर्म बिल्कुल भी सही भरा है, then scroll down करके आपके पास कंटिन्यू करने का एक ऑप्शन आएगा, I confirm and then you continue. once you continue, आगे आपको सारे टैब्स ग्रीन में दिखेंगे, ऊपर वाले क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल एंड एवरीथिंग, देन दे विल आस्क यू टू पे। आर यू श्योर यू वुड वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट? द आंसर इज यस। यस करते ही दिस इज द टैब, 2600 फीस आ रहा है बिकॉज वी हैड क्लिक्ड ऑन द ओबीसी कैंडिडेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जनरल के लिए 3000 है फॉर बोथ द अटेम्प्ट्स, ठीक है। सो टोटल एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड 2600, इसमें अगर आप मॉक टेस्ट लेते तो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, अगेन योर ओपिनियन इफ यू वुड वांट टू बाय दैट। पेमेंट डिटेल्स एंड देन यू सबमिट, एक सक्सेसफुल ईमेल आएगा, अभी हम लोगों ने नहीं किया है, वी विल अगेन रीचेक अवर फॉर्म, ठीक है। लेट्स सी, सो दिस इज हाउ यू फिल द फॉर्म एंड अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स है यू मे ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड हाईली एडवाइज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर एमबीए सीटी टेकर्स। वहां पे डेली क्विजेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारी चीजें अपलोड होती है। All the details will be in the description. This is the strategy video. This is the latest pattern of CET. And I will be coming live again on this Monday. जैसे हम लोगों का सीरीज कंटिन्यू हो रहा है विजुअल रीजनिंग का। Thank you so much. This was my 4th attempt to record this video. पिछले वाले 2 वीडियोस में तो ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। So I request please ensure that you hit the subscribe button and like this video because we do take a lot of efforts. Thank you so much. I'll see you soon. Bye bye. Take care. Good day.